देखिए, इस दुनिया में ना हर इंसान अपने आप को अक्ल-ए-कुल समझता है। कहता है कि मैं ही बहुत सयाना हूँ, क्योंकि छोटे बच्चों से भी बात की जाए ना, तो फिर भी यही बात होती है कि मैं बहुत सयाना हूँ जनाब, क्योंकि बच्चे भी बात नहीं करते। अगर आप इस दुनिया में बहुत ही मासूमियत के साथ और कहती हूँ बेवकूफ़ बने हुए हैं ना, तो मैं कहती हूँ आजकल के आप बहुत ही बेवकूफ़ इंसान हैं। क्योंकि आजकल की दुनिया में इंसान को बेवकूफ़ और मासूमियत के साथ जीने नहीं देने वाले, क्योंकि होशियार की ही ज़िंदगी है, और होशियार जब तक आप नहीं होंगे तो अपनी ज़िंदगी को अच्छी तरीके से नहीं गुजार सकेंगे। देखिए, बहुत साल गुजर गए, बहुत ही साल गुजर गए हैं। 30-35 साल गुजारने के बाद भी आपको अगर होशियारी नहीं आ रही, तो मैं कहती हूँ कि आपसे ऐसा बेवकूफ़ इंसान दुनिया में नहीं है। 2026 आने को है। अगर आप मासूम हैं तो जनाब आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि किन बातों को ख्याल रखकर आपने अपनी ज़िंदगी में होशियार बनना है। अपनी ज़िंदगी में ये बातें जो हैं वो आपने अपनी ज़िंदगी से दूर करनी है, ताकि आप अपनी ज़िंदगी में एक कामयाब तरीन इंसान बन सके और होशियार रह सके। क्योंकि मायके में अगर इंसान काम नहीं भी करता या कोई बात नहीं भी करता, तो फिर भी इंसान जो है वहाँ पे दरगुजर हो जाती है। क्योंकि एक माँ होती है ना, तो माँ एक औरत की या एक बेटी के लिए जो है बहुत अच्छी शब्द, क्योंकि एक माँ ही हमदर्द होती है। पेरेंट्स जो होते हैं वो बहुत हमदर्द होते हैं, लेकिन जब एक बेटी जो है ब्याह के ससुराल जाती है, तो उसको बहुत सी बातों पे से गुजरना पड़ता है, बहुत से कामों से गुजरना पड़ता है, जहाँ पर वो अपनी एक ज़िंदगी को मैं कहती हूँ दोबारा से शुरू करती है जनाब। तो आज की वीडियो में मैं आपको यही बताऊँगी। अस्सलाम वालेकुम, कैसी है मेरी यूट्यूब फैमिली? आई होप सो मेरी यूट्यूब फैमिली बिल्कुल ठीक ठाक होगी, हंसती होगी, मुस्कुराते होगी, सदा यूँ हंसते रहें, मुस्कुराते रहेंगे और मेरे साथ रहें जनाब। आज की वीडियो में बहुत ही स्पेशल होने वाली है जनाब, और साथ ही साथ आज का व्लॉग वही रैंडमली काम करके जो आज फिर तो जनाब आपके साथ भी बात शेयर करेंगे कि जनाब शादी के बाद जो होती हैं कौन सी ऐसी बातें होती हैं जो बेवकूफ़, मैं कहती हूँ आजकल की ना इस दुनिया में हर इंसान ही अपने आप को अक्ल-ए-कुल समझता है। हर एक ये समझता है कि मैं ही बहुत सयाना हूँ और मैं ही बहुत। अगर आज की दुनिया में आप रह रहे हैं ना, इस दुनिया में अगर मासूम और बेवकूफ़ बनी हुई हैं, तो जनाब कोई भी आपको जीने नहीं देगा। अगर मैं कहती हूँ अगर आप इस दुनिया में हैं अपने मतलब अपनी ज़िंदगी में अपने मुताबिक ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं, और आप कहती हैं कोई इंटरफेरेंस ना करे, तो ये ऐसा हो ही नहीं सकता। हर इंसान जो है वो आपके साथ क्योंकि किसी के साथ भी आप उसके मुताबिक नहीं बन सकते। किसी को क्या पसंद है, और अगर आप उसके आगे मैं कहती हूँ 100% भी हो जाए ना, लेकिन वो उनके आगे आप ख़राब ही रहेंगे। तो इसलिए इंसान को ऐसी बातें जो अपने साथ आपने नहीं करनी और अपने घर में जो आपने नहीं लेकर आनी जनाब, तो उन पॉइंट्स को आज हम नोट आउट करते हैं जनाब। सबसे पहले हमने क्या करना है अपने घर में। देखिए, बहुत से मियाँ बीवी में झगड़े हो जाते हैं, हो जाता है ना ऐसा कि घर में झगड़ा हो गया है जी, शोहर का मियाँ बीवी में आपस में अक्सर औक़ात छोटी मोटी बातों पे भी नोक-झोंक हो ही जाती है जनाब। तो उन बातों को आपने बाहर शेयर नहीं करना, क्योंकि वो बातें होती हैं इंसान की पर्सनली, क्योंकि आखिरकार तो आपके हस्बैंड हैं, 100 बातें होती हैं, 100 चीज़ें होती हैं डिस्कस करने वाली। अगर आपका झगड़ा है भी है तो फिर अपने रूम तक ही रखा करें, और इतनी आवाज़ आपने ऊँची नहीं रखनी कि आप घर से या कमरे से बाहर जाए जनाब। क्योंकि छोटी छोटी बातें होती हैं ना, कि बहुत सी लड़कियां बहुत सी होती है जो पहले जिनको नहीं पता होता है, या ज़िंदगी कुछ लम्हात या कुछ साल गुजरने के बाद इंसान को पता चलता है कि ये काश मैंने बात ना की होती तो ये ऐसे हो जाता। तो पता क्या रह जाता है इंसान के पास, तो फिर आखिरकार काश रह जाता है। तो इंसान तो छोटी मोटी जो बातें होती हैं, घर के जो मसले होते हैं वो अंदर अपने रूम में ही सॉल्व किया करें। छोटी मोटी बातें जो होती हैं वो अपने अगर घर में अंदर कमरे में सॉल्व की जाए ना, तो जनाब बाहर बातें नहीं चली जाती। क्योंकि बहुत सी औरतें होती हैं देवरानी जेठानी आपस में डिस्कस कर रही होती है, लेकिन कुछ फिर क्या होता है, फिर वही बात जो होती है वो आपके लिए एक ताना बन जाती है कि तुम्हारी तो आपस में रिलेशन ही टाइम की जो बात की हुई होती है वो बाद में ना इंसान के लिए वो ताना बन जाती है। तो जनाब अपने घर के जो रूम के जो प्रॉब्लम्स होते हैं वो रूम में ही किया करें। इसके बाद जो है दूसरा पॉइंट क्या है, दूसरा पॉइंट ये है कि देखिए एक ख़वातीन में हज़ार इश्यूज़ हो जाते हैं, क्योंकि शादी के बाद हज़ार प्रॉब्लम्स हो जाते हैं। बहुत से इश्यूज़ ऐसे होते हैं जिसमें वो माँ नहीं बन सकते, और मर्द में भी ऐसे इश्यूज़ हो जाते हैं, दोनों में होते हैं। लेकिन वो मामला जो होता है आप किसी डॉक्टर से हल किया करें, क्योंकि जब आपने डॉक्टर्स के पास जाना है, क्योंकि अगर आप घर से किसी भी फ़र्द के बारे में किसी से भी डिस्कस करेंगे ना, देखिए बहुत सी प्रॉब्लम्स हो जाती हैं कि आप माँ नहीं बन सकती, या पूरी ज़िंदगी में अगर ये प्रॉब्लम्स जो है इनका सॉल्व जो है वो सिर्फ और सिर्फ डॉक्टर से बात होता है। किसी के साथ अगर मशवरा करने से भी ना क्या होता है कि ये बात फैलती पूरे फैमिली में फैल जाती है, और फिर इंसान क्या होता है, इंसान बस एहसास कमतरी में चला जाता है। देखें
ये मसला जो है या अल्लाह हल कर सकते हैं या इसके बाद डॉक्टर देखें। और किसी से बात करने की मतलब मैं कहती हूँ कि घर में क्या अपने मायके में भी ये बात डिस्कस ना किया कि अपने पर्सनल या अपने हेल्थ इश्यूज़ के बारे में हर इंसान के साथ हो जाता है। ऐसे इश्यूज़ होते हैं, किसी को क्या प्रॉब्लम्स होती हैं आपस में। अगर मैं कहती हूँ अगर आपके हस्बैंड जो है ना आपके बारे में ऐसे समझते हैं कि बाद में ताना बना रहे हैं, तो अपने हस्बैंड के साथ भी शेयर ना करें तो ये अच्छा है। क्योंकि बाद सम टाइम ऐसा होता है, बहुत से ऐसे मर्द होते हैं जो बात का बतंगड़ बना लेते हैं, या तुम्हें ये मसला है या तुम्हें ये प्रॉब्लम है, तो जनाब उनसे भी ये बात डिस्कस करने की ज़रूरत नहीं है। इसके बाद नंबर 3 सबक जो ज़िंदगी में बहुत बड़ा सबक है जनाब, हमें ना नहीं करना था। क्योंकि नई नई शादी हुई होती है हम घर में, और माँ के घर में तो आपको पता ही सब कुछ हाँ में ही होता है। अगर ना कर भी दो ना तो जनाब क्या होता है, फिर अगले टाइम राज़ी करने का, तो बहन भाई का रिश्ता ही ऐसा होता है जब दोबारा राज़ी किया जाता है। और बहुत सी चीज़ें ऐसी लाई भी जाती हैं, कभी बहन भाइयों को एहसास हो जाता है कि मेरी बहन मेरे लिए बहुत कुछ करती है। इसके अलावा माँ को एहसास होता है, क्योंकि माँ से बड़ा मैं कहती हूँ हमदर्द कोई भी नहीं होता। तो जनाब तो हमने वहाँ पर ना नहीं किया होता। शादी के बाद क्या होता है, उस ना हाँ में ना हमने हाँ करना होता है। हम कहते हैं इसको बुरा ना लग जाए, इसको बुरा ना लग जाए। तो इसमें ना हम अपने आप को या अपने रिस्पेक्ट खो देते हैं, अपनी इज़्ज़त को हम खो देते हैं, जहाँ पर हमें अपनी इज़्ज़त करवानी चाहिए। और इंसान है ना, हम थक भी जाते हैं, औरतें थकती हैं, लेकिन फिर भी ना नहीं करती हैं कि इसको बुरा लग जाएगा या इनको बुरा लगेगा। या सास ससुर होते हैं, अपनी फैमिली होती है, और फैमिली में सास है, ससुर हैं, देवर, मतलब बहुत से ऐसे रिश्ते होते हैं जो अपने हस्बैंड के साथ ही उनके साथ रिश्ते चलाए जाते हैं। एक हस्बैंड नहीं होता, जब शादी होती है ना पूरी फैमिली के साथ इंसान का रिश्ता बन जाता है। तो फिर क्या होता है, उनको फिर इनकार करने के ना मैं कहती हूँ हिम्मत नहीं होती। जब हिम्मत नहीं ना होती तो इंसान अपनी वैल्यू, अपनी रिस्पेक्ट खो देता है, अपनी इज़्ज़त खो देता है। तो जनाब एक जीता जाता इंसान है, तब जब इंसान को ना करनी आ जाए तो फिर अगले बंदे को भी पता होता है कि ये अपनी वैल्यू खुद ही करता है, तो इसको यहाँ पे हमने छेड़ना नहीं है। तो जब नहीं छेड़ा जाता तो अपनी ज़िंदगी में वो खुद अच्छे तरीके से और अगले में ये है, इसके साथ में ये रिलेट करना चाहूँगी कि कामयाब किसी को नहीं कोई देख सकता। जब कोई कामयाबी की तरफ चलता है ना, तो क्या कमेंट्स आते हैं, तुम तो ये कर नहीं सकते, तुम्हें तो करना नहीं आता, तुमसे होगा ही नहीं, क्योंकि वो खुद कुछ नहीं ना करते। तो इसीलिए उनको ये होता है कि वो तुम भी नहीं ये कर सकते। तो जनाब अपनी ज़िंदगी में स्किल हासिल करें, जहाँ तक हो सके अपनी ज़िंदगी में सीखने का अमल जारी रखा करें। तो जब सीखने का अमल जारी रखेंगे ना, तो अपनी ज़िंदगी में एक ना एक दिन कामयाब ज़रूर हो जाएंगे। कामयाब इंसान की दुनिया है जनाब। और जब अपने लिए आप कुछ करेंगे ना, तो जनाब सारी दुनिया आपके पीछे भागेगी। जब अपने लिए कुछ नहीं करेंगे, थक हार कर अपनी ज़िंदगी को बस छोड़ देंगे कि हमने बस ये हो गया सो हो गया, पर ये ज़िंदगी जो है ना कोई जीने नहीं देगा आपको, अपने तरह से कोई नहीं जीने देगा जैसे आप जीना चाहती हैं। तो जनाब अपनी ज़िंदगी में ना करना सीख लें, इनकार करना जब सीख लेंगे ना तो ज़िंदगी में कामयाब हो जाएंगी। अपने लिए ख़ुद वैल्यू बनाना सीखें। देखिए कोई भी आपको वैल्यू नहीं देगा, क्योंकि सबको यही कहेंगे ये अपने आप को नहीं खुद संवार सकती, खुद अपने आप को अहमियत नहीं देती, तो हम क्या दें। तो जनाब जब अपने आप को खुद रिस्पेक्ट देंगी, खुद एक इज़्ज़त देंगे, तो सभी आपको इज़्ज़त देने पर मजबूर हो जाएंगे। बहुत सी ऐसी बातें होती हैं जो शोहर को बताने वाली नहीं होती। जैसे कि आप मायके में अगर आपकी बहन से नहीं बनती, भाई से नहीं बनती, तो आप ना घर आके ना बताया करें कि मेरी फ़लाने से नहीं बनती या उससे नहीं बनती। क्योंकि वो क्या कहेंगे पता है, उनको मर्दों को तो सिर्फ बात चाहिए होती है। वो सिर्फ ये कहते हैं कि तुम्हारी तो अपने भाई से नहीं बनती, भाभी से नहीं बनती, तो मेरे बहन भाइयों के साथ तुम क्या बना के रखोगी। तो जनाब इस तरह की बातें जो होती हैं ना, शोहरों से भी छुपानी बहुत ज़रूरी हो जाती हैं। ये छोटी छोटी बातें होती हैं, क्योंकि कभी कभार ऐसा होता है अम्मी के साथ अनबन हो जाती है, कभी कैसे ऐसा मामला हो जाता है, दोनों मतलब ये शोहर के साथ नहीं बन रही होती, या अपने भाई के साथ नहीं बन रही होती, या उन्हीं की बीवियों के साथ नहीं बन रही होती। तो जनाब ये बातें जो होती हैं, मैं कहती हूँ कि इंसान को छुपा कर ही रखनी चाहिए। अगर आप बता सकती हैं अपने, क्योंकि उस टाइम तो इंसान के दिल में दुख होता है, वो कह रहा होता है कि मैं ये बता दूँ, ये अपनी बात किसी से डिस्कस करूँ, लेकिन वो ये डिस्कस करने के बाद ना आपके लिए वो ताने बन जाते हैं। तो आप जब दूसरों के लिए ताने बन जाए ना, तो अक्सर औकात ऐसी बातें जो होती है वो छुपाने की ही होती हैं। तो जनाब
ये छोटी छोटी बातें जो होती हैं हमारी ज़िंदगी में बहुत बड़े सबक होते हैं। जब इन बातों को हम समझ लेंगे ना अपनी ज़िंदगी में, तो मैं कहती हूँ आप एक ज़िंदगी में अच्छे तरीके से अपने मुताबिक आप ज़िंदगी गुजारने लग जाएंगे। क्योंकि देखिए शादी से पहले इंसान लड़की जो होती है और तरह की होती है, लेकिन शादी के बाद बहुत से मसाइल इंसान को फेस करने पड़ते हैं, बहुत सी चीज़ें देखनी पड़ती हैं, बर्दाश्त भी करनी पड़ती हैं जनाब। तो जनाब बहुत सी बातें सहनी पड़ती हैं, समझनी पड़ती हैं, लेकिन इंसान को अपने तरीके से जीना भी होगा, अपने आप अपने मुताबिक जीना होगा। जब हम ये सबक जो है अपने लिए एक मैं कहती हूँ अगर रख लेंगे ना आगे, तो हम अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ जाएंगे, अपनी ज़िंदगी में बहुत से खसारों से बच जाएंगे। तो जनाब आज की मेरी वीडियो कैसी लगी? अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी लाइक एंड शेयर ज़रूर कीजिएगा, अच्छा से कमेंट भी कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। अपना ख्याल रखिए, अपने साथ रहने वालों का ख्याल रखिएगा।